अ, ओ, तो हम लोग मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे थे। पूरा हो गया था मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में ओम की महिमा का वर्णन था। संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? ओम का ही उपाख्यान है। सब कुछ ओम से ही उत्पन्न हुआ है, इसी में लय हो रहा है। सब में ओम है। ये ओम के चार चरण, चार पाद, चेतना के चार चरण, चार पाद और चार इसकी मात्राएं। एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा और अमात्र ओम। ये चार प्रकार का वर्णन है। ठीक है। ये अकार, ये जागृत अवस्था। उकार स्वप्न अवस्था। मकार सुषुप्ति अवस्था। और ओम तुर्यावस्था। ये वैश्वानर अवस्था। जागृत अवस्था ही वैश्वानर। स्वप्न अवस्था तेजस की अवस्था। सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ अवस्था। और तुर्यावस्था शिवो अद्वैतम। कल्याण में अद्वैतम, अद्वैत यानी दो नहीं एक, ईश्वर के साथ या आत्मा के साथ संबंधित हो जाना। ये चेतना की चार स्थितियां थी। ठीक है। तो ये बाह्य स्थूल अवस्था है। स्थूल जो हम देख रहे हैं, तो इसको वितर्क ले सकते हैं। इसको वितर्क लिया जा सकता है। ये विचार ले सकते हैं, सूक्ष्म जगत है ये। आनंद अवस्था कह सकते हो, कारण जगत कह सकते हो, भाव जगत कह सकते हो। ठीक है। लेकिन इन सब में भी ये क्या अवस्था है? आनंद और अस्मिता युक्त जो तीसरी अवस्था थी योग सूत्र में, उस वाली अवस्था। तो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रज्ञा शेष थी और कुछ नहीं, प्राज्ञ अवस्था। तो यहाँ आत्मा का बोध नहीं है, लेकिन शेष केवल आत्मा मात्र ही रहती है, क्योंकि अन्य सब तो प्रश्न पढ़ चुके हैं, सब सो चुके हैं। ठीक है। सब के सब इंद्रिया मन इत्यादि सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। निद्रा का सुख जीवात्मा को, जीवात्मा मात्र शेष रहती है। तो जीवात्मा की प्रज्ञा मात्र शेष रहती है, और इसमें जागृत सुख आके लीन हो जाता है, लय हो जाता है। तो ये दोनों बचते ही नहीं है, केवल लय अवस्था बचती है। तो ये अवस्था सुसुप्ति अवस्था है, प्राज्ञ अवस्था है। और इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर तो ये चेतना का क्रमशः विकास है, क्रमशः विकास है। उससे ऊपर जब साधक आत्मा में स्थित हो जाता है, तो ये आत्मलोक हो गया, शिव कल्याणकारी हो गया। यहाँ तदादृश्य स्वरूप, यहाँ स्वरूप स्थिति वाली अवस्था है, स्वरूप स्थिति। ये मांडुक्य उपनिषद की चार चेतना है। तो एक जो सामान्य बहिष्प्रज्ञ, यहाँ बाहर की ओर देखता है, बहिष्प्रज्ञ। यहाँ अंतःप्रज्ञ, अंदर की ओर देख रहा है, यहाँ अंतःप्रज्ञ है। यहाँ साधक सुसुप्ति अवस्था में, लेकिन यहाँ ना अंत प्रज्ञा ना वही प्रज्ञा है। सारी प्रज्ञा सारी अवस्थाओं से ऊपर, सारी अवस्थाओं से ऊपर। तो इसको ये ले सकते हैं सिप्त अवस्था। इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था और एकाग्र अवस्था के मध्य की अवस्था कह सकते हैं। सुसुप्ति अवस्था एकाग्र अवस्था है, और तुरीय अवस्था निरुद्ध अवस्था है। कौन सी अवस्था है? निरुद्ध अवस्था है। तो ये इस प्रकार चेतना को वर्णन किया गया है। केवल अकार की साधना करेगा तो अकार ऋग्वेद से संबंधित है, क्योंकि आदि अकार आदि शब्द, ऋग्वेद भी आदि वेद है। उकार यजुर्वेद से संबंधित है, मकार सामवेद से संबंधित है। अकार से मनुष्य लोक जीतता है, उकार से अंतरिक्ष लोक जीतता है, मकार से ब्रह्म लोक जीतता है, और ओम से परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है, परब्रह्म पुरुषोत्तम। उकार की जो ध्यान करता है, वह उसके कुल में
कोई भी अज्ञानी उत्पन्न नहीं होता। विचार जगत है, उसके कुल में कोई भी अज्ञानी उत्पन्न नहीं होता है, तथा वो ज्ञान की वृद्धि करने वाला होता है और मकार वाला सार और लय करने की क्षमता से बुझाता है, अर्थात सारा दुख समन नष्ट कर सकता है, सारा कर सकता है। तो ये यहाँ ध्यान, उच्चारण ओम का ही होगा, लेकिन ध्यान का मूलतः वर्णन है, ध्यान का मूलतः वर्णन है, किस प्रकार इस मात्राओं का ध्यान करना है, ध्यान करना है। क्योंकि आ और ऊ दोनों बनते ही क्या हो जाएगा, ओ। ओम का स्वरूप मूल यही है, लेकिन ये 4 पादों वाला है। कितने पादों वाला? 4 पादों वाला, 4 चरणों वाला। कुछ साधक आ का ध्यान करते केवल भौतिक लौकिक के लिए, लौकिक उन्नति के लिए, लौकिक फलों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो आ, जिनको लौकिक से ऊपर ज्ञान की ओर जाना है वो ऊ का ध्यान करते हैं, वाह, ऊ का ध्यान करते हैं। जिनको शांति चाहिए, जिनको केवल विश्रांति चाहिए, वो मां तत्व का ध्यान करते हैं। और जिनको कुछ नहीं चाहिए, निष्काम भावना है, वो केवल परमात्मा का स्वरूप ओम का ही करते हैं। ये पूर्ण परमात्मा है। ये परमात्मा की कुछ विशेष शक्तियां हैं, तो इन विशेष शक्तियों का ध्यान करने के कारण इनके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, विशेष लाभ। ये लौकिक जगत के हैं सारे, भौतिक ये ज्ञान जगत का है, और ये अंतःकरण जगत का है, जिसको संतोष, शांति, ये सब चाहिए, एकाग्रता, तो मां तत्व का ध्यान करें। इसमें सब कुछ लय, सारे प्रपंच शांत हो जाएंगे। और जिनको केवल परमात्मा चाहिए तो भक्ति को केवल ओम, तो ये भक्ति पूर्वक भी हो गया। इससे कोई कामना यहाँ निष्काम हो जाता है, ये सब निष्काम का है। ये सारी की सारी तीनों कामनाओं से संबंधित, कामनाओं पूर्ति के लिए है, कामना पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए। इस प्रकार ये मांडुक्य उपनिषद था। अब आगे ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद ये ऋग्वेद का एकमात्र उपनिषद है 10 उपनिषदों में, ठीक है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण से ये उपनिषद लिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्य के चौथे, 5 और 6 अध्याय को ऐतरेय उपनिषद कहा है। तो ऐतरेय ब्राह्मण नहीं, सॉरी, ऐतरेय आरण्यक, ठीक है। ऐतरेय आरण्यक के चौथे, 5, 6 अध्याय को क्या कहा गया? ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद कहा गया। इस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है। एक तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है, दूसरा आत्मा के 3 स्थान, कि आत्मा या परमात्मा कहाँ कहाँ रहते हैं, वो 3 स्थान, तो और एक महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और इदंद्र, ये इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। इदंद्र, बोध किया हुआ परमेश्वर का नाम, ये हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो उपनिषद का आरंभ सृष्टि रचना, ब्रह्मांड रचना से आरंभ हुआ है। इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई है, ये हमने मुंडको उपनिषद में भी पढ़ा था, ठीक है। जिस प्रकार मकड़ी जाले को स्वयं उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर औषधियां उत्पन्न होती है, शरीर से रोम उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्म से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। अब इसमें ब्रह्मांड की रचना, सृष्टि सृजन कैसे हुई उसका वर्णन है। तो आत्मा व इदम एकम एवाग्र आसीन किंचन सा ईक्षत लोकानुसृजा इति। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र परमात्मा तत्व थी, आत्म तत्व ही था। आरंभ में केवल आत्मा मात्र था और कुछ नहीं था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी सचेष्ट नहीं था, मतलब किसी के साथ सचेष्ट इच्छा वाला कुछ था ही नहीं जो कुछ इच्छा करे। इस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोगों का सृजन करूं, शाईक्षित लोकानुसृजा इति, कि मैं लोगों का, एक को हम बहुश्याम चुका, मैं एक से अधिक बन जाऊं या मैं लोगों का सृजन करूं। उस आत्मा अकेला था और वही एक बोध वाला था, और कुछ बोध वाला कुछ था ही नहीं था, सब कुछ अव्यक्त था, सब कुछ क्या था? अव्यक्त था। उसके भीतर स्पूर्ण मैं लोगों का सृजन करूं। और तब उस इस
स्फूर्णा से उस परमात्मा ने लोगों का रचना की। तो उनसे अम्ब, मरीचि, मर और आप लोगों की रचना की। अम्ब लोक की, मरीचि अंतरिक्ष लोक को कहते हैं, मर पृथ्वी लोक को कहते हैं, आप पाताल लोक को कहते हैं। इन लोकों की रचना की और लोकों के पश्चात लोकपाल की भी रचना की। लोकपाल की रचना की, लोक बनाए, आत्म तत्व या परमात्म तत्व मात्र था और कुछ नहीं था। इच्छा की, क्या इच्छा की कि लोकों का सृजन करूं, लोकों का निर्माण करूं, एक से अधिक हो जाऊं। तब इसने लोक बनाए, लोक बनाए। चार लोकों का वर्णन है, अंभ, मरीचि, मर और चौथा आप पाताल लोक। मरीचि अंतरिक्ष लोक, मर पृथ्वी लोक को कहते हैं, आप यानी पाताल लोक। लोक बनाए, लोक के पश्चात उसने लोकपाल बनाए, लोकों को पालन करने वाला। लोकपाल के रूप में विराट पुरुष का ब्रह्मा की रचना की। विराट पुरुष ब्रह्मा की, तो लोकपाल नियुक्त किए ब्रह्मा की। तत्पश्चात ब्रह्मा इत्यादि से इंद्र, मतलब ब्रह्मा के पश्चात देवता। उसमें भी मुंडक में पढ़ा था कि सबसे पहले कौन, देवों में ब्रह्मा देव सबसे पहले उत्पन्न हुए। तत्पश्चात इंद्र इत्यादि प्रजापति, समस्त देवता, समस्त देवता। तत्पश्चात पंच महाभूत, पंच महाभूत। फिर छोटे छोटे बीज रूपी समस्त प्राणी, छोटे छोटे बीज रूपी समस्त प्राणी। फिर अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज। ये चार प्रकार के जीव है। आज का विज्ञान भी इन चार के अलावा पांचवा प्रकार का जीव नहीं खोज पाए, पांच प्रकार का जीव नहीं। तो अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, जरायुज, जरा से गर्भ से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले, उद्भिज, जमीन से उगने वाले, जमीन से उगने वाले। तत्पश्चात घोड़े, गायें, हाथी, मनुष्य और जो कुछ भी जगत है, पांखों वाला, चलने फिरने वाला, नहीं चलने वाला प्राणी समुदाय, ये सब मिलके सब क्या बन रहा है, ब्रह्मांड बन रहा है। ये सब का सब ब्रह्मांड है, सबका सब ब्रह्मांड है। ये सब क्या है, ब्रह्मांड है। पंच महाभूत, उसके बाद जीव और संपूर्ण प्राणी समुदाय, ये मिलकर सारा का सारा क्या बन रहा है, ब्रह्मांड। इस प्रकार ये ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है, ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है। अब ब्रह्मांड की रचना होगी, अब ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। इस ब्रह्म के तीन स्थान, अर्थात ये कहाँ कहाँ रहता है। जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म के तीन स्थान, तो ब्रह्म के तीन आश्रय स्थानों का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। ब्रह्म के तीन आश्रय स्थान, यानी इसके रेस्टिंग प्लेस, ब्रह्म तीन जगह रहता है। ब्रह्म के तीन आश्रय स्थान तो कौन कौन से हैं। पहला आश्रय स्थान ब्रह्म का है हृदय गुहा, प्राणी मात्र का हृदय गुहा। हम कठोपनिषद में पढ़े हैं, अन्य भी पढ़े हैं, कहा हृदय गुहा, प्राणी मात्र की हृदय गुहा में ब्रह्म है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड, ओम ईशावास्यमिदं, संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के कण कण में अब्रह्म है। तीसरा परम धाम, जो उनका ब्रह्म का परम धाम है, जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं, ठीक है। तो वो इस प्रकार ये ब्रह्म के तीन आश्रय स्थान है, प्राणी मात्र की हृदय गुहा, दूसरा ये संपूर्ण चराचर जगत, और तीसरा परम धाम, उनका परम लोक परम धाम। ये ब्रह्म के तीन आश्रय स्थान है, तीन आश्रय स्थान है। इसी प्रकार मानव शरीर में भी ब्रह्म के तीन स्थान है, ये ब्रह्म के तीन आश्रय स्थान हुए। इसी प्रकार मानव शरीर में भी ब्रह्म के तीन आश्रय स्थान है, ब्रह्म के तीन आश्रय स्थान है। तो मानव शरीर में भी तीन जगह
ब्रह्म के आश्रय स्थान माने गए हैं। तो पहला है मस्तिष्क में सहस्रार। पहला क्या है? मस्तिष्क में सहस्रार। दूसरा है हृदय और तीसरा है नाभि। तीसरा है नाभि। तो ये मानव शरीर में 3 जगह है। ये ब्रह्म का संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 जगह, प्राणी मात्र का हृदय, फिर संपूर्ण चराचर जगत, ब्रह्मांड और परम धाम। इसी प्रकार मानव शरीर में भी ये ब्रह्म 3 जगह निवास करता है, नाभि, हृदय और सहस्रार चक्र अर्थात मस्तिष्क। ये नाभि में ये हमारे स्थूल शरीर के रूप में रहता है, स्थूल शरीर को पोषण करता है। हृदय में ये हमारे सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है, हमारे विचारों को पोषण करता है। और सहस्रार में ये हमारे कारण शरीर के रूप में रहता है, ये हमारे भावनाओं को पोषण करता है। भावनाओं का ये हमारे शरीर के 3 मूल केंद्र है, नाभि, हृदय और सहस्रार। नाभि, हृदय और सहस्रार, यही 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो ये मानव शरीर में ब्रह्म के 3 आश्रय स्थान और संपूर्ण ब्रह्मांड या उस ब्रह्म के 3 स्थान, ब्रह्म के 3 स्थान है, प्राणी मात्र का हृदय, संपूर्ण ब्रह्मांड और उनका परम धाम। और मनुष्य मात्र में ब्रह्म 3 जगह रहता है, नाभि, हृदय और सहस्रार। और सहस्रार ये वर्णन है। अब परमात्मा का, इस आत्मा का मानव शरीर में प्रवेश कैसे होता है उसका वर्णन है। आत्मा का मानव शरीर में प्रवेश, आत्मा मानव शरीर में कैसे प्रवेश करती है उसका वर्णन उपनिषद करता है। वह परमात्मा मानव शरीर की सीमा, सीमा क्या है? ये छोर, मूर्धा, ब्रह्मरंध्र, इसको विदीर्ण करके चीर कर उसमें प्रविष्ट हो गया। विदीर्ण करने के कारण इस द्वार को विद्रुति द्वार कहा जाता है। ये विद्रुति नामक द्वार आनंद परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है। तो ये मानव शरीर में प्रवेश कहां से करता है? विद्रुति द्वार। विद्रुति, विदीर्ण करने के कारण, करने के कारण यानी चीरने के कारण। तो यदि हमने देखा होगा आप लोगों ने, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ उनका धड़कता है, यहाँ उनका धड़कता है, उसी जगह से ये परमात्मा मानव शरीर में प्रवेश करा है। तो प्रवेश करने का स्थान क्या है? मूर्धा अर्थात सहस्रार चक्र। और योग का यही उद्देश्य है कि प्राण सहस्रार में आ जाएं, इसलिए कहा आनंद प्रद देने वाला। छठ योग का यही, छठ चक्र जागरण का यही है कि चक्रों का भेदन होते हुए सहस्रार में ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति कहाँ जाए? सहस्रार में। सहस्रार में आ गए, अर्थात जहां से प्रवेश किया वहां आ गए, तो ये आनंद देने वाला, ये आनंद देने वाला है। तो परमात्मा या आत्मा शरीर में प्रवेश कहां से करती है? मूर्धा से, विद्रुतिदार, विदीर्ण करके, चीर कर आने के कारण इसको क्या कहा? विद्रुति द्वार, विद्रुति, विद्रुति द्वार। तो उस द्वार का नाम विद्रुति द्वार, स्थान सहस्रार चक्र, मूर्धा, यहीं से प्रवेश करता है। और यह द्वार आनंद आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति भी इसी द्वार से होगी। परमात्मा की प्राप्ति भी इसी द्वार से होगी, होती है। ये भी उपनिषद कहता है, ये भी उपनिषद कहता है। ठीक है। तो परमात्मा का मानव शरीर में प्रवेश कहां से होता है? मूर्धा से होता है, विद्रुति नामक द्वार से होता है। अब आत्मबोध या ब्रह्मबोध कैसे होता है उसका वर्णन है। ये वर्णन हमने केन उपनिषद में भी पढ़ा था। आदिदेविक दृष्टांत और आध्यात्मिक दृष्टांत के रूप में भी था। आदिदेविक में क्या था? बिजली के चमकने या पलक झपकने से। और आध्यात्मिक के था कि मन ब्रह्म के समीप जाति से स्मरण करता है, समीप जाता हुआ संकल्प करता है। अब इसमें बोध कैसा होता है उसका वर्णन करते हुए कहता है, सा जातो भूतानि भित्थेत किम हान्यम वाव दिशादति सा एतम एव पुरुषम ब्रह्मम
ततम पश्यत इदमं दर्शम इति हिम। मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष ने भूतों सृष्टि को चारों ओर से देखा और ये कहा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन है। मानव शरीर में प्रकट इस पुरुष ने, इसमें मानव शरीर में, अन्य शरीर में नहीं देख रहा है, मानव शरीर में जो प्रकट पुरुष है, उस प्रकट पुरुष ने अपने चारों ओर देखा। देख के क्या पाया कि यहाँ मेरे अतिरिक्त और है कौन, मेरे अतिरिक्त यहाँ कौन, मेरे अतिरिक्त यहाँ कौन है। अर्थात सब जगह देखा तो मैं ही हूं। सोहम अस्मि, मैं वही हूं। यहाँ तो सब जगह क्या मैं ही हूं। जिस जगह देखा ये भी आत्मा वही है, ये भी 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 वही है। इस प्रकार साधक मानव शरीर में ब्रह्म का बोध करता है। तो मानव शरीर में स्थित पुरुष ही वह बोध कर रहा है कि यहाँ मेरे अतिरिक्त या कौन है, सब तो मैं ही हूँ, सब तो मैं ही हूँ। ये आत्मबोध कर लिया, ये आत्म का बोध कर लिया। मैंने भली भांति देख कर ये बोध कर लिया है कि ये परम पुरुष पर ब्रह्म ही है। अर्थात जो मेरे भीतर है वो सबके भीतर है, तो ये सब ये परम पुरुष पर ब्रह्म ही है, तो क्या है, यही पर ब्रह्म है। इस प्रकार ये ब्रह्म का बोध साधक करता है। यहाँ उपनिषदकार क्या वर्णन करते हैं, जो बोध कर रहा है ऋषि मुनि सन्यासी जो भी वहां बैठा हुआ, तो आंख खोल के देखता है, जब देखते हैं सब जगह उसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देते हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड चूंकि ब्रह्म है, ब्रह्म का निवास स्थान है ब्रह्मांड, उनको ये दिखाई देता है। तो भीतर हृदय में तो है ही है। तो वो जब बोध हो जाता है तो वो बोध करके कहते हैं कि मनुष्य शरीर के भीतर जो पुरुष है वही परब्रह्म परमात्मा है, वो सब वो बाहर भी है, बाहर भी है। इस प्रकार के ततम पश्यम, ये जो मैं देख रहा हूँ ये सब वही है, ये सब वही है, तत् परमात्मा ही है। तस्मादिदंद्रो नामेंद्रो, उस बोध किए हुए परमेश्वर का नाम। अब बोध कर लिया, बोध किए हुए परमात्मा या ब्रह्म का नाम इदंद्र है, ये स्मरण रखना। इदंद्र, ये तीसरा शब्द आया है। सबसे पहले तद्वन, उसके बाद अस्तीति, और अब ये इदंद्र। इदंद्र अर्थात बोध किया हुआ परमेश्वर, बोध किया हुआ परमेश्वर इदंद्र नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इदंद्र, इदंद्र नाम से जाना जाता है। उस परब्रह्म परमात्मा का नाम इदंद्र है, परंतु लोग उसे इंद्र कहते हैं। लोग उसे क्या कहते हैं? इंद्र। इदंद्र को क्या कहने लग गए? इंद्र। क्या कहने लगे? इंद्र। लोग उसे इंद्र नाम से ही पुकारते हैं। तो बोध किया हुआ परब्रह्म परमेश्वर को क्या कहते हैं? इदंद्र। तो ये नाम स्मरण रखना है। तो बोध किए हुए परमेश्वर को, ब्रह्म को क्या कहते हैं? इदंद्र। इदंद्र, इदंद्र अर्थात बोध किया हुआ परमात्मा, बोध किया हुआ परब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर एक ही शब्द है, बस ये स्मरण रखना है। मानव शरीर में प्रवेश मूर्धा से, ठीक है। जब साधक देखता है चारों ओर क्या दिखाई देता है? सब जगह वो स्वयं ही दिखाई देता है। तब वो कहता है ये सब जगह मैं ही हूँ, अर्थात ये ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। इस प्रकार बोध कर लेता है सब जगह ब्रह्म है। तो बोध किया हुआ परमेश्वर क्या है? इदंद्र नाम से विख्यात है, इदंद्र नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इदंद्र। तस्माद इदंद्रो, उसे इदंद्र कहते हैं, इदंद्र कहते हैं। अब आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत वामदेव ऋषि ने गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया था। गर्भ में ज्ञान का जो अभिमन्यु का सुनते हैं, उससे भी पहले वेद में, ऋग्वेद में वर्णन है वामदेव ऋषि का। किनका? वामदेव। वामदेव ऋषि ने गर्भ में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, गर्भ में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इस तरह वो ज्ञान का वर्णन है, वो यहाँ आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत के रूप में विख्यात है। आत्मा और पुनर्जन्म।
तो इस आत्मा का पहला जन्म इस प्रकार होता है। उपनिषदकार कहते हैं, क्या कहते हैं, वीर्य रूप में माता के शरीर में गर्भ रूप में विराजमान होने वाला जीव का प्रथम जन्म है। तो प्रत्येक जीव का प्रथम जन्म कौन सा है? ये पहला जन्म है। कौन सा है? वीर्य रूप में माता के शरीर में गर्भ रूप में विराजमान होने वाला, माता के शरीर में गर्भ रूप में जो स्थापित हो जाता है, जो विराजमान हो जाता है, वह प्रथम जन्म है। वह प्रथम जन्म है जो किस रूप में है? वीर्य रूप में, तेज रूप में। ये किसी भी प्राणी के लिए प्रथम जन्म वह उपनिषदकार कहते हैं। फिर दूसरा जन्म, फिर दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के लिए बोल रहे हैं जीव का गर्भ से बाहर आकर शिशु रूप में उत्पन्न होना। जीव का गर्भ से बाहर आकर किस रूप में उत्पन्न होना? शिशु रूप में उत्पन्न होना। शिशु रूप में उत्पन्न होना और शिशु को संस्कारित करके उसको उन्नत रूप में सुसंस्कृत करना ही जीव का द्वितीय जन्म है। तो शिशु रूप में उत्पन्न होना और इसको सुसंस्कृत करना, अर्थात संस्कारों से परिपूर्ण करना, संस्कारों से परिपूर्ण करना। यहाँ संस्कार लगभग यज्ञोपवीत तक आता है। जो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है उसको फिर अपने यहाँ द्विज कहते हैं, अर्थात अब इसका दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म है। तो जो सुसंस्कारित हो जाता है, सारे संस्कार हो जाते हैं, ठीक है, जन्म गर्भ होने के बाद, ठीक है, पुंसवन संस्कार से लेके जितने प्रकार के संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार जिसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं, वहां तक आता है। तो वहां जो गुरु धारण करता है उपनयन संस्कार के समय, तो वो का के लिए, साधक के लिए, उस मनुष्य के लिए दूसरा जन्म है। उसको हमारे यहाँ द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज, दूसरा जन्म लेना। तो सुसंस्कृत हुआ तभी दूसरा जन्म है, तब तक एक ही जन्म है, तब तक एक। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं गुरु बनाना। गुरु बनाने का अर्थ यह संस्कारित होना, अर्थात हमारे भीतर के जितने अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों का नाश होना, अशुद्धियों का नाश होना। तो ये दूसरा जन्म है। अब जीव का तृतीय जन्म, अब इस जीव का तृतीय जन्म, तीसरे जन्म के बारे में उपनिषद कहता है, आयु पूरी होने पर जीवन वयोवृद्ध होकर, आयु पूरी होने पर, देखो बिना आयु पूरी हुए यहाँ मृत्यु के लिए आदेश नहीं है। तो पहला तो आयु पूरी होने पर, और शरीर के वयोवृद्ध होने पर, शरीर के वयोवृद्ध नहीं, बूढ़ा होने पर, पूर्ण रूप से शरीर बूढ़ा हो जाए, वयोवृद्ध होने पर, अपने लौकिक कर्तव्यों को पूरा करने पर, संपूर्ण लौकिक कर्तव्यों को पूरा करने पर, जिनके लौकिक कर्तव्य भी पूरे हो गए हैं, पूरा करने पर, पूरा करके इस लोक से प्रस्थान कर जाता है, पूरा करके इस लोक से प्रस्थान कर जाता है, कर जाता है। तत्पश्चात जो जन्म लेता है वह तृतीय जन्म है। वह जन्म मरकर पुनः जन्म लेना, ये उन्होंने बोला तृतीय जन्म है। उसके पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है, ये जीव का तृतीय जन्म है। ये जीव का तृतीय जन्म, ये सीक्वेंस चलता रहता है। माँ के गर्भ में पहला, दूसरा गर्भ से बाहर आया, सुसंस्कृत हो गए, सारे संस्कार पूर्ण हो गए, अर्थात उपनयन संस्कार तक हो गया, तो ये दूसरा जन्म। अब आयु पूरी कर ली, आयु जन्म जाति आयु भोग कर्माशय के अनुरूप जितनी आयु थी पूरी कर ली, जितना कर्तव्य कर्म करना था पूरा कर लिया, ठीक है। अब उस समय जब मृत्यु को प्राप्त होकर फिर जो जन्म लेता है वो तीसरा जन्म है, वो तीसरा जन्म है। इस प्रकार पुनर्जन्म का वर्णन इस उपनिषद में, अर्थात ऐत्रेय उपनिषद में है। ऐत्रेय उपनिषद में किसका वर्णन है? पुनर्जन्म का। तो पहला जन्म माँ के गर्भ में वीर्य रूप में, दूसरा शिशु रूप में, सुसंस्कृत हो जाता है पूरा का पूरा, अर्थात उपनयन संस्कार हो जाता है, दूसरा जन्म। और तीसरा जन्म आयु पूरी होने के बाद लौकिक कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात इस
शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करना तीसरा जन्म है। कौन सा जन्म है? तीसरा जन्म है। अब आगे उपनिषदकार आत्मा के बारे में बोल रहे थे। इस उपनिषद में आत्मा के दो प्रकारों का वर्णन है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा ये ऐतरेय उपनिषद में ही है। तो जीवात्मा अर्थात जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा पूरी करता है और हृदय गुहा में निवास करता है और परम धाम में जा सकता है। तो जीवात्मा के लिए क्या बोला? जन्म जन्मांतरों की यात्रा पूरी करता है। यात्रा पूरी करता है, जो जन्म जन्मांतरों की निरंतर यात्रा पूरी करता है वो जीवात्मा है। तो हम सब जीवात्मा है, ठीक है। और जो हृदय गुहा में निवास करता है, कहाँ? उसका निवास स्थान क्या है? हृदय गुहा में। और तीसरा, वो परम धाम में जा सकता है, जहां परब्रह्म परमेश्वर का निवास स्थान है, वो उस वहां जा सकता है। ये कंडीशन भी है उसके पास। और हृदय गुहा में। और परमात्मा कौन है? परम पुरुष, जो अपने परम धाम, परम पुरुष, ये परम पुरुष है जो अपने परम धाम तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं। कितना सुंदर बताया है। पुरुष विशेष क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामर्श पुरुष विशेष ईश्वर। महर्षि पतंजलि ने भी बताया, इन चारों से जो अपृथक है पुरुष आत्मा है, वही कौन है? ईश्वर है। तो जीवात्मा परम धाम में यहां तक पहुंच सकता है, और ये परमात्मा परम पुरुष है, परम पुरुष है, और अपने परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में। ये जीवात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त नहीं हो सकता। ये परम धाम में जा सकता है, केवल प्राप्त कर सकता है, ईश्वर नहीं बन सकता। क्योंकि ये सब जगह केवल ये परम पुरुष परमात्मा ही रह सकते हैं। तो डिफाइन यही अंतर है ईश्वर और पुरुष में। तो हम कभी ना, योग सूत्र में बताया, हम क्लेश से कर्म से कभी ना कभी आच्छादित रहते ही रहते हैं। हमारा केवल्य हो सकता है, हम ईश्वर नहीं बन सकते। ईश्वर वही है, ईशन करने वाला वही है। हम उसके अंश है, हम ब्रह्म है। हम परम धाम में जा सकते हैं। हम अपने प्रकाश को संपूर्ण विश्व में नहीं फैला सकते, वो उन्हीं का प्रकाश है। हम उस प्रकाश में मिक्स हो सकते हैं, उसके साथ एकाकार हो सकते हैं, इतना कर सकते हैं। लेकिन हम वहां कि हम संसार में प्रकाश फैला देते, हम वैसा नहीं कर सकते। वैसा वो प्रकाश उन्हीं का, उस प्रकाश में एकाकार हो सकते हैं, उनके प्रकाश में अपने प्रकाश को मिला सकते हैं, अपने लोटे को समुद्र में डाल सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो ये आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा में डिफरेंस यहाँ किया गया है। तो जीवात्मा अर्थात जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा पूरी करता है, और परमात्मा कोई जन्म जन्मांतरों की यात्रा पूरी करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। फिर ये परम पुरुष है, ये पुरुष है, ये परम पुरुष है, और इसी से सब उत्पन्न हुआ है, इसी से सब, ठीक है। ये हृदय गुहा में, प्राणी मात्र के हृदय गुहा में रहता है, और ये परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है। ये संपूर्ण है इसी का अंश। लेकिन ये हृदय गुहा में दाता तो जीवात्मा बन जाता है। ये किसी की हृदय गुहा में गया तो फिर क्या बन गया? जीवात्मा। जो ही हृदय गुहा में जीवात्मा बना, तो फिर इसकी जन्म जन्मांतरों की यात्राएं शुरू हो गई। इसलिए गीता में भगवान बोला कि पता नहीं मेरे कितने जन्म हुए हैं, तेरे कितने जन्म हुए हैं, और पता नहीं आगे कितने जन्म होंगे। तो जन्म जन्मांतरों की यात्रा पूरी करने वाला जीवात्मा। तो हम सब प्राणी मात्र क्या है? जीवात्मा है। क्या है? जीवात्मा। मूल ब्रह्म वो है, वो कभी भी हृदय गुहा में नहीं आता है। वो परम पुरुष परम धाम में और संपूर्ण कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। बस ये वर्णन यहाँ आत्मा और जीवात्मा में डिफरेंस व्यक्त किया गया। अब इस परमात्मा की सत्ता के बोधक लक्षण, अर्थात इस संपूर्ण सत्ता एग्जिस्टेंस परमात्मा का है, इसका बोध कैसे होगा, इसका एक्सपीरियंस कैसे होगा, उसका आगे वर्णन है। तो 8-10 प्रकार की शक्तियों का वर्णन है। ये सारी शक्तियां, उपनिषद कहता है परमात्मा की बोधक शक्तियां, ये शक्तियां परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। सबसे पहली शक्ति संज्ञान, संज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। ये क्या है? परमात्मा की सत्ता के बोधक लक्षण। स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ परमात्मा, परब्रह्म, ठीक है।
तो पहला क्या, संज्ञान। दूसरा है आज्ञान। आज्ञान मीन्स आदेश देने की शक्ति। तीसरा है विज्ञान। क्या है, विज्ञान। विज्ञान अर्थात विविध रूपों में जानने की शक्ति। विविध रूपों में जानने की शक्ति। इससे अच्छी साइंस की परिभाषा नहीं मिलेगी, किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा कहीं भी पढ़ लोगे, इससे सुंदर परिभाषा, डेफिनेशन विज्ञान की कहीं नहीं मिल सकती। विविध रूपों में, अलग डिफरेंट फॉर्म्स में जो जानने की शक्ति है, पावर ऑफ नोइंग है, वो क्या है, विज्ञान है। वो क्या है, विज्ञान है। प्रज्ञान, प्रज्ञान यानी तुरंत जान लेने की शक्ति। तुरंत जान लेने की शक्ति, देखते ही पता चल जाए ये है, ये तो ये है, तो ये प्रज्ञान। फिर मेधा। मेधा यानी धारणा शक्ति, कुछ भी पढ़ा जाना स्मरण हो गया, धारणा शक्ति भीतर स्थिर हो गया। तत्पश्चात धृति। धृति मीन्स धैर्य, पेशेंस। तत्पश्चात बुद्धि, इंटेलेक्ट। तत्पश्चात मनीषा, मनन करने की शक्ति। रिकॉल और रिटेंशन की शक्ति, मनन करने की शक्ति। फिर द्युति, वेग। ठीक है, वेग। तत्पश्चात स्मृति, स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। तत्पश्चात संकल्प शक्ति। तत्पश्चात मनोरथ शक्ति। तत्पश्चात कामना शक्ति। तत्पश्चात भोग शक्ति। ये सभी शक्तियां परमात्मा सत्ता के बोधक हैं। सबके सब परमात्मा सत्ता के बोधक हैं। संकल्प शक्ति, जो कुछ संकल्प करते हैं। तत्पश्चात मनोरथ शक्ति, मन की इच्छा, मनोरथ होना, उसको तुरंत पूर्ण कर लेना, मनोरथ शक्ति। फिर कामना शक्ति, तो सारी डिजायर ईश्वर की ही शक्ति है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा वासनाओं की अनादिता है। क्या है, अनादिता, कामना शक्ति। फिर भोग शक्ति, ये भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए आत्मा कौन है, भोक्ता है, उसके पास भोग शक्ति है, वो भोक्ता है। इस प्रकार ये सारे के सारे परमात्मा की सत्ता के बोधक लक्षण हैं। संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, धृति, बुद्धि, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, कामना शक्ति और भोग शक्ति। कुल मिलाकर 14 प्रकार की शक्तियों का, सत्ता के बोधक लक्षण का वर्णन किया है। ये ब्रह्म, इंद्र और प्रजा का अधिपति, ये ब्रह्म ही इंद्र और प्रजा का सबका अधिपति है। समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञा, नेत्र और प्रज्ञान में ही समाहित है। समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञा, नेत्र और प्रज्ञान में, इस प्रज्ञान में ही समस्त लोक स्थित है। अस्तु प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा को जानकर अमर हो जाता है। अब ये दूसरा महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद में आ चुका था। अब दूसरा जो महावाक्य आ रहा है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐत्रेय उपनिषद में। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। विप्रकृष्ट ज्ञान, विप्रकृष्ट ज्ञान क्या है, ब्रह्म है। ज्ञान ही ब्रह्म है। विप्रकृष्ट यानी बिल्कुल स्पेशल प्योर नॉलेज। तो प्योर नॉलेज, रित वाला वो नॉलेज है, वो क्या है, प्रज्ञान है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। स्वच्छ निर्मल ज्ञान, स्वच्छ निर्मल ज्ञान क्या है, ब्रह्म है। तो सत्य चित आनंद, बार पहले बताया, सत्य स्वरूप भी परमात्मा है, चित्त ज्ञान स्वरूप भी परमात्मा, आनंद स्वरूप भी, तो ये तीनों परमात्मा। यहाँ ज्ञान को ही परमात्मा ब्रह्म कहा है। ब्रह्म क्या है, ज्ञान स्वरूप है। जगत के सभी प्राणी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही शक्ति पाकर अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। तो देखो, चिड़िया उड़ने लग जाता है, ठीक है, जो ही बड़ा होगा उसको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तैरने वाले जीव तैरने लग जाते हैं। भैंस की जो बच्ची होती है, भैंस सिखाती नहीं है, लेकिन वो पानी में जाती है, तैरने लग जाती है। तो ये जो प्रज्ञान की शक्ति है, तो ज्ञान की, तो जगत के सभी प्राणी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्यों में समर्थ होते हैं। मनुष्य एक को सिखाना पड़ता है, अन्य सभी प्राणी
उस परमात्मा की शक्ति से अपने अपने कार्य करने में वो प्रज्ञान नामक शक्ति के कारण, कौन सा स्वच्छ वो ज्ञान, उस ज्ञान शक्ति के कारण वो अपने अपने कार्यों में समर्थ हो जाते हैं और प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमेश्वर की शक्ति से ही ज्ञान से युक्त है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति से ही ज्ञान से युक्त है। प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा की प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्मांड की स्थिति के आधार है। प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्म है जिसकी हम उपासना करते हैं। तो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञा स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही क्या है? ब्रह्म है। प्रज्ञा स्वरूप ज्ञान ही ब्रह्म है। कुल मिला के यहाँ ज्ञान को ही ब्रह्म कहा है। ज्ञान को ही ब्रह्म कहा है। तो ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान कहा है क्योंकि इस प्रज्ञान से, इस प्रज्ञान शक्ति से ही सब कुछ अपने अपने कार्यों में करने में समर्थ होते हैं। संपूर्ण जीव इस प्रज्ञान शक्ति से ही ज्ञान से आच्छादित है। उनके भीतर जो ज्ञान प्रकट होता है इस प्रज्ञान शक्ति से ही होता है, परमात्मा की ज्ञान की शक्ति से ही होता है। इस प्रकार अपना ये ऐतरेय उपनिषद पूर्ण हुआ। ऐतरेय उपनिषद पूर्ण हुआ। 3-4 मिनट के लिए समय है, पूछना हो पूछ लीजिए। आगे अगला उपनिषद आरंभ करते हैं। किसी को पूछना है शीघ्रता से पूछ लीजिए, मैं आपको ओपन कर देता हूं। अनम्यूट कर दिया है, जिसको भी पूछना है पूछ लीजिए। आगे शुरू करते हैं। सर जो आपने लोक बताए थे इसमें एक फर्स्ट वाला था अम्भ। अम्भ मीन्स क्या होता है? अम्ब मैं कल देख के बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको, ठीक है? अम्ब का अर्थ क्या होता है? ओके सर। ये 5 लोग, हाँ 5 लोग कौन कौन से? अंतरिक्ष, पृथ्वी, पाताल। 4 लोग थे भाई, अम्ब, मरीचि, मर और आप। इसमें अम्ब 5 का 5 कौन सा है? 5वां लिख नहीं रखा सर, ये बुक में भी पता नहीं, आप एक बार हाँ तो देख। वो गलत, हाँ मैं देख लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल देख लूंगा, ठीक है? वैसे 4 ही है, नहीं ठीक है। होगा तो देख लूंगा, ठीक हाँ है? जी। और कुछ पूछना या आगे चले? ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक से, तैत्तिरीय आरण्यक का 8वां 9वां 10वां 7वां 8वां 9वां जो अध्याय है वह तैत्तिरीय उपनिषद है। आरण्यक का 7, 8 और 9 ये तीनों अध्याय क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। सबसे पहली शिक्षावल्ली, 7वां अध्याय का नाम, 8वें अध्याय का नाम ब्रह्मानंद वल्ली और 9वें अध्याय का नाम भृगुवल्ली है। इस शिक्षावल्ली में शिक्षाओं का ज्ञान है। तो प्रश्न आया शिक्षा का ज्ञान किस उपनिषद में है? तो वो तैत्तिरीय उपनिषद। ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश का वर्णन है। तो पंचकोश का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। तो ये दो बिल्कुल विशेष हैं इस उपनिषद का, पंचकोश का ज्ञान और शिक्षा का ज्ञान, ठीक है? गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान मुंडको उपनिषद में है कि गुरु शिष्य कैसे होने चाहिए, लेकिन शिक्षाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षा क्या है,
इसका स्वरूप का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में है। और तीसरी भृगुवल्ली, इसमें भृगु ऋषि और उनके पुत्र के बीच में संवाद है, उनके बीच में ब्रह्म ज्ञान का वर्णन के बारे में संवाद है। शिक्षावल्ली का जो आरंभ है वो शांति प्रार्थना से हुआ है, और वो शांति प्रार्थना संपूर्ण विश्व के सुख की, कल्याण की प्रार्थना है। और उसमें ईश्वर से रक्षा करने, गुरु और शिष्य परस्पर प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सबकी रक्षा करो, हमारी भी परस्पर रक्षा करो। तन्मा भवतु तदवक्तारम अवतु मां अवतु वक्तारम, अर्थात शिष्य कहता है मेरे आचार्य की रक्षा करना, आचार्य कहता है मेरे शिष्यों की रक्षा करना। अर्थात परस्पर दोनों परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आचार्य कहता है शिष्यों की रक्षा करना, शिष्य बोलता है मेरे आचार्यों की रक्षा करना, हमारी सबकी परस्पर रक्षा करना। और ब्रह्म हमारी रक्षा करे, हमारे आचार्य की रक्षा करे, हमारी, मेरी और हमारे, मेरे आचार्य दोनों की रक्षा करे, अर्थात ब्रह्म सबकी रक्षा करें। इस भाव की प्रार्थना से उपनिषद आरंभ हुआ है। फिर शिक्षा का वर्णन है। ओम शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रावरम शाम संतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः। शिक्षा की 6 सार वस्तुओं से उपनिषद शुरू किया गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। 7वां 8वां और 3 अध्याय कुल है। पहले अध्याय का नाम शिक्षावल्ली है। क्या नाम है? शिक्षावल्ली, जो एजुकेशन के बारे में वर्णन करती है। तो शिक्षावल्ली में सबसे पहले वर्णन क्या है? शिक्षा की व्याख्या। अब हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। 6 अंग। पहला वर्ण, वर्ण मीन्स वर्ड, अल्फाबेट जो हम कहते हैं, वर्ण, अ ब, ठीक है, अ आ ई उ ए ऐ, ये सब वर्ण। फिर स्वर, ओवल, अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ अंग आ, तो औ तक अपने, और री, ये स्वर है, ये स्वर है। तत्पश्चात मात्रा, तो एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा, उससे अधिक। तो आ, एक ही बार उच्चारण, आ, और अधिक उच्चारण। तो विधि किसी ने पुराने वेदों का देखा होगा, तो यहाँ बिंदी लग जाती थी। इसका स्वर ऊंचा उठाना है, इसकी मात्रा ऊंची उठानी है, इसको नीचे करना। ये प्लूत हो गया, ये प्लूत हो गया, दीर्घ और दीर्घ, ये दीर्घ हो गया। फिर किसके नीचे अंडर रहता है, उसको कम लाना है। तो जैसे दा ता ये हलंत में हो जाए, तो इसके नीचे अंडर, इसके नीचे ये इस तरह हो जाता, अर्थात इसको कम उच्चारण करना, दा दा दा। तो ये मात्रा। फिर बल, अर्थात उसको कितना जोर दे के बोलना है, उसमें कितनी शक्ति लगा के बोलना है। ओ, ये बल, ये बल। फिर शाम, फिर शाम, अर्थात उच्चारण, उच्चारण का स्वर कैसे होगा, गायन कैसे होगा, किस मंत्र का लय कैसी होगी, वो शाम। और छठा संधि, और छठा संधि, पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात आ और ई परस्पर मिल गए, आ और ऊ परस्पर मिल गए, तो ये या हो जाएगा, ये वाह हो जाएगा, तो ये संधि। इस प्रकार 6 प्रकार से अपने यहाँ शिक्षा आरंभ होती है। शिक्षा अर्थात अक्षर ज्ञान, शिक्षा अर्थात जिसको हम अक्षर ज्ञान कहते हैं, ये शिक्षाएं शुरू होती है अपने यहाँ। वर्ण से स्वर, स्वर से मात्रा, मात्रा से बल, बल से शाम, शाम से संधि। यही पारंपरिक ज्ञान परंपरा है, यही पारंपरिक ज्ञान परंपरा है। किस प्रकार के वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, उनको पढ़ना कैसा है, किसको स्वर को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, इत्यादि जो ज्ञान है, तो ये मूलतः संस्कृत पद्धति और व्याकरण पद्धति के साथ साथ वैदिक पद्धति के ज्ञान का वर्णन यहाँ किया गया है शिक्षावल्ली के माध्यम से, तैत्तिरीय आरण्यक में, तैत्तिरीय आरण्यक में। अब इसमें अपने पाठ्यक्रम में तो नहीं है 5 संहिताएं, लेकिन स्पेशल है, इसलिए मैंने इसको लिखा था पुस्तक में।
तो ये 5 संहिताएं हैं। कितनी संहिताएं हैं? 5। तो 5 संहिताओं का वर्णन है। पहली संहिता है लोक विषयक संहिता, जिसको अधिलोक संहिता कहते हैं, अधिलोक संहिता। दूसरी जो संहिता है वो ज्योति विषयक संहिता है, अधिज्योतिष कहता है। तीसरी विद्या विषयक संहिता है, उसको अधिविद्या कहते हैं। चौथी प्रज्ञा विषयक संहिता है, अधिप्रज्ञ। और 5वीं आत्म विषयक संहिता है, जिसको अध्यात्म। तो लोक विषयक संहिता का वर्णन करते हुए उपनिषद में कहा गया है, स्वर्गलोक ऊपर, स्वर्गलोक ऊपर, पृथ्वीलोक नीचे, और दोनों के बीच का स्थान आकाश है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में क्या है? आकाश, जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, जिसको अंतरिक्ष कहते हैं। जो दोनों के मेल से बना है। वायु इनका संयोजन करवाता है, अर्थात संयोजक है। आकाश इनकी संधि है, आकाश इनकी संधि है। आकाश इनकी संधि है। तो स्वर्ग और पृथ्वी के मेल से, स्वर्ग और पृथ्वी के मेल से क्या बनता है? आकाश अर्थात अंतरिक्ष। और वायु इनका कनेक्ट करवाता है, वायु ही आकाश के साथ संबंध बनाता है। तो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में क्या? अंतरिक्ष लोक है, बीच में क्या है? अंतरिक्ष लोक है, और वायु इनका मिलन करवाता है। इसको कहा गया लोक विषयक संहिता, अर्थात ये लोक परंपरा, ये लोक है पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और बीच का आकाश और अंतरिक्ष लोक। ये 3 लोक हो गए, ये 3 लोक। तो ये लोक विषयक संहिता हो गई। दूसरा है ज्योति विषयक संहिता, ज्योति अर्थात प्रकाश, लाइट। तो उसमें का अग्नि और आदित्य के मेल से जल का निर्माण होता है। अग्नि और आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, इन दोनों के मेल से किसका निर्माण होता है? जल का, अर्थात विद्युत, बिजली। और इनका संयोजक क्या है? विद्युत। तो जब भी जल बरसता है विद्युत चमकती ही चमकती है। जल आदित्य और अग्नि के बीच की संधि है, अग्नि और आदित्य के बीच की क्या है? संधि है। अग्नि और आदित्य के बीच की संधि क्या है? जल है। और इनको संयोजन करने वाला कौन है? विद्युत। कौन है? विद्युत। अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में आकाश था, खाली स्थान था। अग्नि और आदित्य के बीच में, अर्थात जल की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई? अग्नि से हुई। अग्नि और आदित्य यानी सूर्य, इन दोनों के मिलन से, इन दोनों के मिलन से जल का निर्माण हुआ है। और इस जल को निर्माण करने में, जो कनेक्शन इनका कराने में कौन हेल्प है? विद्युत। इन दोनों के साथ विद्युत, इसलिए विद्युत चमकती है, वो कुछ भी नष्ट कर देती है। और जल में विद्युत है, जल में विद्युत उत्पन्न हम आज कर ही रहे हैं। सारी विद्युत क्या है? जल के कारण ही है। तो जल का निर्माण अग्नि और आदित्य के मिलन से हुआ, अग्नि और आदित्य के मिलन से हुआ। तीसरी है विद्या विषयक संहिता, तीसरी है विद्या विषयक, गुरु और शिष्य के मेल से, गुरु और शिष्य के मेल से, प्रवचन के संयोजन से विद्या का निर्माण हुआ है। विद्या का निर्माण इससे? प्रवचन के संयोग से। जिस प्रकार यहाँ संयोजन करता वायु था, यहाँ विद्युत है, यहाँ संयोजन करता प्रवचन, गुरु प्रवचन देता है, शिष्य विद्या प्राप्त करता है। तो गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो विद्या उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? विद्या। तो इसको बोला विद्या विषयक संहिता, अधिविद्य। इस प्रकार गुरु उपदेश के द्वारा विद्या का निर्माण होता है। तो विद्या गुरु शिष्य के बीच की संधि है। गुरु और शिष्य के बीच की जो संधि है, उनका जो मिलन का कारण है वो क्या है? विद्या। वो क्या है? विद्या। प्रवचन के माध्यम से गुरु शिष्य को विद्या प्रदान करते हैं। चौथा प्रजा विषयक संहिता, चौथा क्या? प्रजा विषयक, अधिप्रज्ञ। तो प्रजनन रूपी कर्म के संयोजन से माता पिता के मेल से प्रजा रूपी संतान उत्पन्न होती है। माता और पिता, इनके संयोजन से संतान उत्पन्न होती है। तो किसके द्वारा संयोजन? कौन से? यहाँ प्रजनन, यहाँ प्रजनन, प्रजनन के द्वारा, माता पिता के द्वारा संतानों की उत्पत्ति होती है। तो संतान संधि है किनकी? माता पिता की। तो प्रश्न मान लो आ जाए, माता पिता की संधि संतान, गुरु शिष्य की संधि विद्या, अग्नि आदित्य की संधि जल, स्वर्ग पृथ्वी की संधि आकाश या अंतरिक्ष, आकाश या अंतरिक्ष।
अब पांचवा है आत्म विषयक, आत्मा के बारे में जानने की संहिता। ठीक है, संहिता। तो ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, जबड़ा नहीं जॉ, ऊपर और नीचे का, इन दोनों के मिलन से, संयोजन से वाणी निकलती है। क्या निकलती है? वाक। और इस वाणी का संयोजन करती कौन है? जिह्वा। कौन है? जीवा। जीभ के द्वारा, टंग के द्वारा टंग संयोजन करता है। ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा जब मिलता है तभी वाणी निकलती है। और जीभ का सहयोग, यदि जीभ काट दी जाए तो नहीं बोल सकते। इसी प्रकार एक जबड़ा नीचे रह जाए तो नहीं, तो दोनों जबड़े मिलन हो, दोनों जबड़ों का संयोजन हो, और तब वाणी और जीवा के द्वारा वो संयोजन हो। तो ऊपर के और नीचे के जबड़े की संधि क्या है? वाक, वाणी। और इस वाणी से ही आत्मा, आत्म विषय अपना ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। वाणी के माध्यम से संबोधन करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, जब साधना सब करते हैं, उसी से हम स्वयं को प्रकट करते हैं। तो उससे ये अध्यात्म अर्थात आत्म विषयक संहिता, ये 5 प्रकार की संहिताओं का वर्णन इसमें किया गया, इसमें किया गया। अब मेधावान बनने की प्रार्थना है, इसको मेधा सुक्त भी कहते हैं। मेधा सुक्त, जो भी ज्ञानवान बनना चाहता है, अपनी इस बुद्धि से इंटेलेक्ट पावर को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए मेधा सुक्त है, इसके लिए मेधा सुक्त है। यश्छंसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योद अमृत संभभूवा। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मेधा शक्ति बनने का सुक्त था, इसलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ सर रूप है, जिनका वेदों से विशेष रूप में प्रकट किया हुआ है, वे इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न बनाए। मैं अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला बनूं, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो, मेरी जीवा मधुर भाषिणी हो, मेरे कान शुभ श्रवण करने वाले हो, आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि के समान है, मेरे द्वारा सुनी हुई वाणियां विस्मृत ना हो, उनकी रक्षा हो। इस प्रकार की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है, मेधा संपन्न की। ठीक है, इसको मेधा सुक्त कहते हैं। मेधा स्मृतिवान बनने का, स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति को बढ़ाने के लिए इस सुक्त का पाठ किया जाता है, इस सुक्त का पाठ किया जाता है। अब गुरु प्रार्थना कर रहा है, अच्छे शिष्य आए उनके पास अच्छे शिष्य आए जो ज्ञान अर्जित करना चाहे, इसके लिए गुरु यज्ञ में आहुति डालते समय परमात्मा से, अग्निदेव से प्रार्थना करता है। क्या बोलते हैं? आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। अर्थात ब्रह्मचारी गण हमारे पास आए, ब्रह्मचारी हमारे पास विद्या अध्ययन के लिए, वेद अध्ययन के लिए आए। गुरु ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करता है और आहुति समर्पित करता है कि ब्रह्मचारी आए। फिर कैसे आए? वे कपट रहित हो, वे ब्रह्मचारी आए जो कपट रहित हो, वे प्रमाणिक हो और प्रमाणिक ज्ञान को धारण करने वाले हो। ऐसे ही नहीं कैसे ही ज्ञान नहीं, प्रमाणिक ज्ञान को धारण करने वाले, ऐसा उनका विचार हो। फिर वे इंद्रियों का दमन करने वाले हो, वे हमारे पास आए तो इंद्रियों का दमन करें। वे मन का निग्रह करने वाला हो, मन का शमन करने वाला। और इन सब के निमित्त हम आहुतियां ही परमात्मा आपको समर्पित करते हैं। हमारे पास उत्तम गुणवत्ता के ब्रह्मचारी आए, उत्तम ज्ञान सीखें, अपने इंद्रियों को, मन को वश में करते हुए वो हमारे साथ, हमारे पास अध्ययन करें। ऐसे ब्रह्मचारी आए। तो गुरु अच्छे ब्रह्मचारी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो अच्छे शिष्यों की हर किसी को कामना रहती है जीवन में, हर गुरु को। अब इसमें भी ओम की महत्ता का वर्णन है। महाव्याति की भी महत्ता, मह ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म की आत्मा है। महा को सर्वप्रथम महाचमस के पुत्र ने जाना। इस महा को किसने जाना? ये प्रश्न आ सकता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिफरेंट चीज थी। तो इसको महा लोग, इसको ये ब्रह्म है, महा ही ब्रह्म है, तो इसको महाचमस के पुत्र ने जाना। महाचमस ऋषि हुए हैं, इनके पुत्र ने जाना। फिर ओम इति ब्रह्म, ओम इतिगम सर्वम, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सब कुछ है, ओम ही सब कुछ है, ओम ही इस जगत की अनुकृति है। ओम से प्रारंभ करके साम गायक सामगान करते हैं। ओम कहते कहते ही शस्त्र रूप प्रभावशाली मंत्र पढ़े जाते हैं। सारे मंत्र शस्त्र रूपी है, शस्त्र की तरह प्रहार करते हैं। ओम से ही अर्धव्यू अधर्व्यू प्रतिगर मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम कहकर ही अग्निहोत्र आरंभ किया जाता है। अध्ययन के समय ब्राह्मण ओम कहकर ही ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कहता है। ओम के द्वारा ही यह ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार ओम की महिमा का वर्णन है। ओम कहकर ही, इसलिए ओम को अपने संबोधन वाचक भी कहा है, संबोधन वाचक।
गुरु अनुमति देता, अनुमति सूचक भी कहा है ओम। गुरु से आज्ञा मांगी तो गुरु बोलता था ओम, अर्थात अनुमति दे दी। कक्षा आरंभ करने से पहले भी अपने ओम, तो कक्षा पूर्ण होता तो भी ओम। ये वर्णन अपने तैत्तिरीय उपनिषद में, किसमें वर्णन है? तैत्तिरीय उपनिषद में, क्योंकि यहाँ शिक्षा कैसे प्राप्त, शिक्षाओं के बारे में वर्णन है। अब स्वाध्याय कितना अनिवार्य है? स्वाध्याय अर्थात मंत्र जप और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन। हितम स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात सत्य आचरण वाणी के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन भी करें। सत्य आचरण सत्य वाणी के साथ साथ मंत्र जप और शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन अवश्य करें। यह आदेश है शिक्षावल्ली में, तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर बोल रहे हैं तपश्चर्या के साथ साथ, इंद्रियों के दमन के साथ साथ, मन के निग्रह के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय अवश्य करें। रत्तिधर के पुत्र सत्यवचा ऋषि कहते हैं सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है। पुरुषिष्ठ के पुत्र तपोन नित्य ऋषि कहते तप ही सर्वोत्तम है। मुद्गल ऋषि के पुत्र नाक मुनि कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही स्वाध्याय ही तप है। तो रतिधर के पुत्र सत्यवचा ऋषि सत्य को श्रेष्ठ बताते हैं। तपोनित्य ऋषि तप को, देखो नाम भी उनके, तो भूलोगे नहीं, सत्यवचा सत्य को श्रेष्ठ, तपोनित्य तपो तप को श्रेष्ठ। लेकिन नाक ऋषि के पुत्र मुद्गल ऋषि के पुत्र नाक मुनि कहते हैं कि स्वाध्याय ही सर्वश्रेष्ठ है, स्वाध्याय ही तप है, मंत्र जप ही तप है, और वेद मंत्रों का अध्ययन अर्थात वेदों का, शास्त्रों का, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही तप है। तो स्वाध्याय को इतनी महानता का यहाँ वर्णन किया है। अब आचार्य का अनुशासन उपदेश, जब विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने के लिए आता है, सारे ज्ञान उसको प्राप्त प्रदान कर दिया जाता है, वो ज्ञान में पारंगत हो गया है, तब उसकी सारी परीक्षाएं ले ली गई है, परीक्षाओं को भी उसने पार कर लिया है। ऐसे शिष्यों के लिए अपने यहाँ आजकल जो दीक्षांत होता है ना, कन्वोकेशन, तो अपने यहाँ दीक्षांत नहीं, अपने यहाँ कहा गया समावर्तन। अब अगले में चले जाओ। दीक्षा क्योंकि हमें जीवन भर के लिए रहती है। जिस गुरु से हम दीक्षित हो गए, दीक्षा कभी अंत नहीं होती। दीक्षांत शब्द गलत है, दीक्षा का कभी अंत नहीं होता, दीक्षा का कभी अंत नहीं होता। तो दीक्षांत सदा दीक्षित हो गया, अर्थात उसी में रंग गया, तो इसलिए अपने यहाँ उसको समावर्तन संस्कार कहा गया। क्या कहा गया? समावर्तन, सम आवर्तन, अर्थात अब और अगले कदम में जाओ, और ऊंचे बनो, और श्रेष्ठ बनो, इससे आगे और उन्नति करो। उस समावर्तन संस्कार में गुरु शिष्यों को आदेश देता है, इस प्रकार का आचरण करना, ये जीवन में धारण करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। ये समावर्तन समारोह में गुरु उपदेश करता है। ये उपदेश एक तो तैत्तिरीय उपनिषद का श्रेष्ठ है, दूसरा उपदेश आचार्य चाणक्य का श्रेष्ठ है, जब वो तक्षशिला में गुरुकुल के विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार में भाषण देते हैं। ये दो ही अपने पास पारंपरिक रूप से इतने दिव्य संदेश हैं। तो आचार्य अनुशासन उपदेश करते हुए कहते हैं, वेदम अनु आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशासति, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यान्मा प्रमदः। वेद अध्यापन के पश्चात आचार्य आश्रम के विद्यार्थियों को शिक्षण देते हैं। अध्ययन पूर्ण हो गया, समावर्तन संस्कार, तब बोलते हैं सत्यम वद, सदा सत्य बोलना, धर्मम, तब सदा धर्म का आचरण करना, स्वाध्यान्मा प्रमद। ये प्रश्न आ सकते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मा प्रमदः। ये कहां से लिया गया? तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली, दोनों स्मरण रखना, शिक्षावल्ली का नाम भी स्मरण रहना चाहिए। तो सत्य बोलो, धर्म का आचरण करना, और स्वाध्याय में कभी प्रमाद आलस्य नहीं, अर्थात अध्ययन अध्यापन और मंत्र जप में, दोनों में कभी भी प्रमाद नहीं करना, कभी भी प्रमाद नहीं करना। फिर आगे बहुत सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आचार्य को अभिष्ट धन प्रदान करना, प्रजाओं की अर्थात संतान की परंपरा को विच्छिन्न नहीं होने देना, अर्थात ग्रस्त में जाने का भी आदेश दे रहे हैं। संतान की परंपरा को विच्छिन्न नहीं होने देता, संतान उत्पत्ति अवश्य करना, सत्य से नहीं डिगना, धर्म से नहीं डिगना, शुभ कर्मों में कभी प्रमाद नहीं करना, प्रगति के साधनों को नहीं छोड़ना, जो उन्नति के साधन है उनको कभी त्याग नहीं करना, शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में भी प्रमाद नहीं करना, और देव और पितृ कर्मों का भी त्याग नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार गुरु शिष्य को आदेश देते हैं जीवन अच्छा प्रकार से जिए, किस प्रकार क्या क्या कर्म करें, ये सब करना। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी जीवन जियो, नहीं, शास्त्रोक्त जीवन जियो। तत्पश्चात और आचार्य उपदेश करता है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, मातृ देवो भव
पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव तो सुना ही होगा। और तो माँ देव स्वरूप समझना, माँ को, पिता को भी देव स्वरूप समझना, आचार्य को भी देव स्वरूप और अतिथि को भी देव स्वरूप समझना। ये चारों देव स्वरूप है, इनका सदा सत्कार करना, कभी भी इनका प्रतिकार नहीं करना, कभी भी इनका प्रतिकार नहीं करना, ये आदेश दे रहे हैं। इन चारों का सदैव देव स्वरूप मानकर, कल्याणकारी मानकर इनका सत्कार करना, इनकी सेवा करना, ये जो मांगे जो कहे उनका पालन करना, ये आदेश दे रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं। और हे पुत्र, तुम निर्दोष कर्मों का आचरण करना, सदा अच्छे और श्रेष्ठ आचरणों का जीवन में पालन करना, दोष रहित कर्मों का आचरण करना, श्रेष्ठ चरित्र की उपासना करना, और हम में से कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आए तो उन्हें उचित आसन आदि देकर विश्राम देना था, उनका सत्कार करना, कोई भी ब्राह्मण आ जाए, विद्वान आ जाए। फिर आगे बोल रहे हैं, अश्रद्धया अधेयम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अधेयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, स्नेहदा देयम। अब दान का उपदेश कर रहे हैं, क्या कि दान देना, कोई भी तुम्हारे पास आए खाली मत लौटाना उसको, और दान श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से मत देना, श्रद्धा पूर्वक देना। फिर लज्जा पूर्वक देना, आर्थिक स्थिति के अनुरूप देना, जितना है उतना, और भय से भी देना, लेकिन देना, दान कभी छोड़ना मत, दान अवश्य देना। तो लज्जा पूर्वक, ऐसा नहीं कि घमंड से दे रहे हो, नहीं, लज्जा पूर्वक देना, भय से देना, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य, नहीं दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, कर्तव्य से विमुक्ति का पाप लग जाएगा, इसलिए अवश्य करना। तो इस प्रकार दान की परंपरा को भी महान परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। फिर अंत में आचार्य कहता है, एषा आदेश, एषा उपदेश, ये मेरा आदेश है, ये उपदेश है, ऐसा वेदोपनिषदः एतद् अनुशासनम एतद् उपासितव्यम एवं चेत उपास्यम, यही आपके लिए आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद की आज्ञा है, यही ईश्वर का अनुशासन है। वेद उपनिषद वेद का अनुशासन, ईश्वर का अनुशासन, इन सिद्धांतों की उपासना करनी चाहिए, यही उपास्य है। इतने सारे सिद्धांत बताए, उपास्य, इनका पालन करना ही है। इस प्रकार इससे श्रेष्ठ धरती पे, शिक्षा जगत पे सिद्धांत अभी तक नहीं बने और बन भी नहीं सकते, अभी तो और विकृत हो रहे हैं। तो कितनी सुंदर हमारी शिक्षा की परंपरा थी, इनमें से एक भी हम पालन कर ले तो शायद हमारा जीवन भी सुख से भर जाए, सफलता से भर जाए। तो कर्तव्य कर्मों के साथ साथ सभी प्रकार के ज्ञान का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ जो ही समावर्तन होता, जिसकी शिक्षा पूरी हो गई, उसको समावर्तन संस्कार के समय ये उपदेश आचार्य करते हैं, आदेश भी देते हैं, उपदेश भी करते हैं। और वो जो आचार्य का, वही वेद का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, ऐसा कह के वो कर्तव्य कर्म के लिए आगे प्रस्थान करवाते हैं कि कर्तव्य कर्म करो। अब दूसरी वल्ली, अपनी शिक्षा वल्ली पूर्ण हुई, शिक्षा वल्ली पूर्ण हुई। दूसरी वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली। तो शिक्षा वल्ली को स्मरण रखना, शिक्षा वल्ली को स्मरण रखना। 5-7 मुख्य चीज थी, सत्यम धर्मम च स्वाध्याय मां परमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। तीन तो ये महत्वपूर्ण हो गए। उसके पहले 6 प्रकार को जो शिक्षा का, वो उसको स्मरण रखना है, ठीक है। उसको प्रजा वाला बस थोड़ा नॉर्मल स्मरण रखना, ज्यादा स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है। मूल तो ये ज्ञान वाली परंपरा वाला स्मरण रखना है। अब ब्रह्मानंद वल्ली, इसमें पंचकोश का वर्णन है, पंचकोश का वर्णन है। 5 आवरण, चेतना के 5 चरण, चेतना के 4 चरण हमने मांडुक्य उपनिषद में पढ़े, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। यहाँ 5 प्रकार के आवरण है, चेतना के 5 कलेवर है, 5 टाइप्स है, 5 फॉर्म है, जो बिल्कुल सूक्ष्म है, जो बिल्कुल सूक्ष्म है। स्थूल से सूक्ष्मतर होता जाता है, होता जाता है। तो लगभग ज्यादा भिन्नता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सूक्ष्म अवस्था में, ये 5 शरीर कहे जाते हैं, ये 5 शरीर, तो इनको ये 5 शरीर, पंचकोश, पंच शरीर कहा जाता है। तो एक ही शरीर में 5 शरीर है, ये पंच शरीर, पंचकोश, पंच शरीर। इनकी साधना से भी साधक अपनी चेतना का अधिक से अधिक विकास करता रहता है, विकास। तो चेतना के 4 चरण, 4 पाद थे, एक पंचकोश है, 5 शरीर है।
तो श्रुति में अर्थात ब्रह्मानंद वल्ली में कहा गया है कि ब्रह्मवेता साधक परब्रह्म को प्राप्त कर लेता। ब्रह्मवेता तो ब्रह्म को जान लेता है, वो परब्रह्म को प्राप्त अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म क्या है? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म के स्वरूप है ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्म सत्य ज्ञान, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। और क्या है? अनंत है। जो साधक परम आकाश में और प्राणियों की हृदय गुहा में सन्निहित उस ब्रह्म को जान लेता है, उस ब्रह्म के समस्त वह ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं को भी प्राप्ति कर लेता है। तो परम आकाश मतलब सब जगह परम मतलब ब्रह्मांड में और प्राणियों के हृदय में उस रहने वाले उस ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्म को तो पाता ही पाता है, साथ ही संपूर्ण कामनाओं को भी पा लेता है, संपूर्ण कामनाओं को भी पा लेता है। 5 कोष 5 शरीर। पहला शरीर है अन्नमय शरीर। कौन सा शरीर है? अन्नमय कोष, अन्नमय शरीर, जो हमारे स्थूल दिख रहा है, जो अन्न से पोषित होता है। दूसरा प्राणमय शरीर, दूसरा प्राणमय शरीर। तीसरा मनोमय शरीर। चौथा विज्ञानमय शरीर। और पांचवा आनंदमय शरीर। तो इनको शरीर या कोष कह सकते हो। उपनिषद शरीर कहा गया है, कई जगह ने कोष कहे गए। ठीक है, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। तो ये 5 कोष है। ये अन्न से पुष्ट होता है, ये प्राण से पुष्ट होता है, ये ज्ञान से पुष्ट होता है। ठीक है, ये श्रद्धा से पुष्ट होता है, योग से पुष्ट होता है और ये आनंद से पुष्ट होता है, प्रेम से पुष्ट होता है। ये इस प्रकार 5 शरीर है। तो ये अन्नमय शरीर है, ये अन्नमय शरीर है। इस अन्नमय शरीर के भीतर ही, इस अन्नमय शरीर के भीतर ही प्राणमय शरीर है। तो ये प्राणमय है। पहला शरीर अन्नमय शरीर। तीसरा शरीर मनोमय शरीर है। इस प्राणमय के भीतर कौन सा शरीर है? मनोमय शरीर है। तो ये शरीर मनोमय शरीर है। इस मनोमय के भीतर विज्ञानमय शरीर है। और इस विज्ञानमय के जो भीतर है, इसे विज्ञानमय के जो भीतर है, ये आनंदमय शरीर है। ये आनंदमय शरीर है। इस प्रकार ये पंचकोश 5 शरीर इसके भीतर है। तो ये चेतना के 5 चरण है। ठीक है, ये स्थूल हो गया, ये सूक्ष्म हो गए, ये कारण हो गए और ये आत्मा के निकट हो गए। मतलब आत्मा और इससे परे भी है। क्योंकि आदि गुरु शंकर कहते हैं तो 5 शरीरों को वो आत्मा नहीं कहते, आत्मा इससे भिन्न है। आत्मा आदि गुरु शंकर ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार ये कारण हो गए, ये 2 मनोमय हो गए, ये स्थूल हो गए। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और फिर आत्म जगत। सूर्य आत्म जगत में आ जाता है, लेकिन आनंदमय कोष को आदि गुरु शंकर ने आत्मा के अंतर्गत नहीं कहा है, नहीं कहा। ये 5 कोष है। इसके बारे में विस्तार से, बाकी इसके बारे में जो भी है कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अब आपको जो कुछ पूछना है पूछ सकते हो।
अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हो।